मैं जानता हूं तुम्हें बहुत तकलीफ हुई है। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी आंखों की परेशानी खत्म हो जाए। शाहान, मेरी फिक्र नहीं करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप? हाँ, हम जानते थे ये मुश्किल होगा। यकीन करो, आगे अभी और भी मुश्किलात होंगी। हमारे लिए सिर्फ एक बात जरूरी है कि हम आने वाले दिनों में सिर्फ एक दूसरे पर भरोसा करें। हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे। हो भी नहीं सकते हम। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि हम दोनों खुश रहें हमेशा। क्या तुम्हें वो लम्हा याद है जब तुम्हें मुझसे मोहब्बत हुई थी? Dualar eder insan, mutlu bir ömür için. Sen varsan her yer मुझे याद है कि नहीं? huzurla yanar içim. मंगल का दिन था, सितंबर का महीना था वो, बल्कि सितंबर का एंड था। खिजा की आमद थी, इसलिए तकरीबन तमाम पत्ते गिर चुके थे। उस दिन देखा था तुम्हें। खिजा के बुझे हुए रंगों में तुम रोशनी की तरह चमक रही थी। हमेशा मुस्कुराती हुई नजरों के साथ मेरे सामने खड़ी थी। बाहर की तरह थी मेरे लिए। Bir ömür için. Sen varsan her yer huzur. तुम्हारे बाल हमेशा की तरह तुम्हारी आंखों पर गिरे हुए थे, तुम्हारे चेहरे पर जच रहे थे। तुम गौर से कुछ सुन रही थी। खामोशी तुम्हारी खूबसूरती को बढ़ा रही थी। पूरा दिन तुम्हें देखता रहा मैं। दुनिया की हसीन तरीन लड़की थी तुम। हर अदा हसी थी तुम्हारी। Denizlerin geldir seveni. Bu şarkı बस उस दिन मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। आज भी तुमसे उतनी मोहब्बत करता हूं मैं। halime, gönül eşime. Bahar sensin bana, gülüşün cennet. Melekler nur saçmış aşkın yüzüne. Melekler पता है, जितना मैं सोच रही हूँ उतने डिफरेंट आइडियाज मेरे दिमाग में आ रहे हैं। मैं सोच रही थी कि शादी की एंट्री घोड़े पर होनी चाहिए। रोजीना के दादा से बात करनी होगी हमें। अरे नहीं नहीं माही, ये कोई मजाक नहीं कर रही है। मैं अपने बोले हुए अल्फाज वापस लेती हूँ। बाहर मेरी जान, क्या तुम अपने होशो आवाज सब खो बैठी हो? हाँ, मैं भी घोड़े पे बैठूंगी, आप दादा से बोल देना। नहीं मानो, बिल्कुल नहीं। नो, घोड़े पर भी मैं ही बैठूंगी और दुल्हन का ड्रेस भी सिर्फ मैं ही पहनूंगी। और अभी से बता रही हूँ, ये बात अभी तय हो चुकी है। शादी के दिन लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, बात खत्म हो चुकी है बस। लेकिन अम्मी, अम्मी से शिकायत करो या बाबा से, लेकिन शादी का जोड़ा भी मैं ही पहनूंगी और घोड़े पर भी मैं ही बैठूंगी। बात खत्म, क्लोज्ड। अब इस टॉपिक पर कोई बात नहीं। अरे यार सीमी, अब यही देखना बाकी रह गया था कि बाहर मैडम मानो से भी लड़ाइयाँ करेंगी। बस थोड़ी देर और रुक जाओ, हम सब पागल होने वाले हैं। अरे हाँ, मेरी बात सुनो। शादी के जोड़े में मुझे कोई भी लिक्विड चीज बिल्कुल मत देना। ये बात तुम लोग लिख लो कहीं। मैं अभी वॉशरूम से आ रही हूँ, रुको आती हूँ। खाला जरा जल्दी आइएगा, मुझे भी जाना है। तो फिर तुम जल्दी से जाओ बेटा, कहीं आंटी ना चली जाएं। जाओ ठीक जाओ है, जा जल्दी। रही हूँ। आंखें बंद करो। एक मिनट, पहले तुम मुझे ये बताओ कि अगर दादा स्विट्जरलैंड जा रहे हैं तो फिर हमें ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं होगी ना? ऐसा ही है। माहिन, आंखें बंद। अच्छा, अपनी अम्मी से क्या कहोगे तुम? वो मैंने अभी सोचा नहीं, लेकिन अगर तुम इजाजत दो, इस वक्त मैं ज्यादा खूबसूरत बातें सोचना चाहता हूँ। ठीक है, आंखें बंद। मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था तो उसी लम्हे समझ गया था मैं कि मैं कभी किसी और से मोहब्बत नहीं कर पाऊंगा।
शाहान, या अल्लाह, माहीन माहीन माहीन, मैं बर्बाद हो गई। क्या हुआ बाहर? बता दूंगी, सब कुछ बता दूंगी, पर पहले प्लीज मेरे साथ चलो। बाहर प्लीज, जरूरी बात कर रहा हूँ बहुत। किसी की जिंदगी से भी जरूरी। हाँ, ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो कि जैसे आज के बाद माहीन से कभी मुलाकात नहीं होगी तुम्हारी। बाहर यार, तुम समझते क्यों नहीं हो? आखिर हम दोनों बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे। अरे यार अब तुम भी शुरू हो गई हो। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा कि मैं कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हूँ? उठो, चलो मेरे साथ, बस चलो चलो चलो, आजा, उठो उठो, चलो। बाहर आराम से। मैं बस अभी आई मैं। बाहर बताओ तो सही, आखिर हुआ क्या है यार? अपनी उल्टी सीधी बातों के लिए तुम मुझे वहाँ से यहाँ ले ऐसे आई। कह रही हो जैसे तुम कोई मछली और मैंने तुम्हें पानी से बाहर निकाल लिया शान है। के हाथ में एक डब्बा था, हो सकता है उसमें अंगूठी हो और वो मुझे प्रपोज करने वाला हो, लेकिन तुमने सब खराब कर दिया। काश मोइस मुझे भी आज ही वो अंगूठी देता और मैं उसे अपनी उंगली पे वेल्ड करवा लेती। फिर वो मेरी उंगली से कभी भी नहीं उतर पाती, या फिर ऐसा करती कि मजबूती से सुई धागे से सी देती अपनी उंगली से, फिर वो कभी भी नहीं घूमती। बाहर कहीं तुमने अपनी अंगूठी तो नहीं खो दी? हाँ, खो दी यार। वो अंगूठी मोइस ने मुझे बहुत खुशी से दी थी और देखो मैंने उसके साथ क्या किया। उसे तो पता भी नहीं है क्योंकि मैंने उसे झूठ बोला है। इस एक अंगूठी के लिए तुमने मोइस के साथ कितना बुरा किया था, याद है ना तुम्हें? हाँ, मैंने तो पोस्टर्स भी लगवा दी थे, यही सजा होनी चाहिए। हाँ, सबके सामने रुस्वा किया था तुमने। बाहर तुम्हारी जगह मैं होती तो मैं फौरन बता देती। मुझे नहीं लगता मोइस एक अंगूठी के लिए इतना ज्यादा रिएक्ट करेगा। हाँ, मुझे मालूम है मोइस पैसों को तरजीह नहीं देता है, मगर वो हमारी मंगनी की अंगूठी थी और किसी जायदाद से कम नहीं थी। वाकई बहुत महंगी थी। हाँ, नेट पर देखा था मैंने। ओफ, अब क्या करूँ माहिन मैं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ये भी याद नहीं आ रहा कि उसे मैं भूली कहाँ हूँ। कुछ याद नहीं आ रहा फिर तो मुझे। बुरी तरह फंस गई यार तुम। ठीक है, तो फिर हम लोग सीमी के घर चलते हैं और मिलके तीनों उस अंगूठी को ढूंढते हैं। हाँ, सीमी का मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं आ रही। अच्छा, वाकई में? तो सुन लो, फिर मेरी शादी की गवाह भी सिर्फ सीमी ही होगी। ये तो बहुत अच्छा है। वैसे भी जिस लड़की को शादी के वक्त छोड़ दिया गया हो उसे अपने निकाह का गवाह बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए। सीमी की गवाही से तुम पूरी जिंदगी खुश रहोगी। देखना, मेरी गवाह भी सीमी ही होगी। हरगिज नहीं। नो, तुम कहीं नहीं जा रही हो। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। क्या करूं? कितनी सेल्फिश हो गई है ये। इस बात का मैं बदला तुमसे जरूर लूंगी प्रिंसेस। हाँ, देख लेना तुम। मैं आ गई। बड़ी जल्दी आ गई। गई नहीं उसके साथ। क्या हुआ बाहर को? मेरा मतलब ठीक नहीं लग रही थी वो। यार बाहर को तो तुम अच्छे से जानते ही हो। अगर वो परेशान है तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं शाहान, तुम परेशान ना हो। मैंने उससे पूछा था तो उसने कहा मैं अपने मामले को खुद ही हल कर लूंगी। बिल्कुल ठीक। मैं तो समझता हमारा फायदा हो गया क्योंकि तुम मेरे पास वापस आ गई। अच्छा, मेरे जाने से पहले तुम कुछ कह रहे थे। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा उसी लम्हे मोहब्बत हो गई थी मुझे तुमसे। ये बात समझने में थोड़ी देर हो गई शाहान। मुझे इसके लिए माफ कर देना तुम। और तुम्हारे बाद मैं किसी और से मोहब्बत भी नहीं कर पाऊंगा। मेरी जिंदगी में भी तुम्हारे अलावा कोई नहीं आ सकता। शाहान, कॉल आई है हॉस्पिटल से। क्या हुआ? आज शाम दादा को यहाँ से लेकर जा रहे हैं। तबीयत बिगड़ गई है उनकी? माहीन, ये सब मुझे नहीं मालूम, लेकिन यकीनन कोई बात है, वरना इतनी जल्दी क्यों लेके जाएंगे ठीक है, उन्हें? परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं बस तुमसे यही पूछने आई थी कि क्या तुम अभी हॉस्पिटल चल सकते हो मेरे साथ? ठीक है, तुम लोग जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ शाहान। ठीक है, मैं जल्दी वापस आता हूँ। ठीक है। हर बार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? किस्मत ही खराब है।